हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नॉन पार्ट 8। नॉन पार्ट 8 में हमारा वीक जो बेसिक है हमारा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट कराया है, उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे आप आई होप आपको समझ में आएगी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो पर रिवाइज करवा दिए हैं। मेरा मकसद ये था कि आपने वीडियो जो देखी है तो इसमें वही क्वेश्चन हमारे हैं जो पिछली वीडियो आप देखकर आ रहे हैं। ओके, तो देखो जो हमारा पहला नंबर लिखा है, जो पहला नंबर है ये हमारा हाइफन से रिलेटेड वर्ड है। ओके, हाइफन वर्ड आपने पढ़े होंगे कंपाउंड नाउन। ओके, तो बेटा हाइफन रिलेटेड का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, वही हमारा ये एग्जाम्पल है। तो समझिएगा बेटा, जो ब्रदर्स इन लॉ लिखा है, ओके, ये गलत हमारा होता है। ओके, ये जो लॉज लिखा है ना, तो ये वेरी रॉन्ग होता है। ठीक है, हमारा सही क्या होता है बेटा, इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मैं जिन्हें जानता हूँ उसमें मैं एस ऐड करता हूँ। ओके, तो आप एक बात बताओ, ये ब्रदर्स इन लॉज लिखा है यार, मैं ब्रदर को जानता हूँ, लॉज को तो नहीं जानता। ओके, तो मैं जिसको मैं जानता हूँ, ओके, जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं प्लूरल बना देता हूँ। ओके, नहीं बात समझ में आई बेटा। ये हाइफन वर्ड होते हैं, कैसे हाइफन वर्ड होते हैं, और हाइफन वर्ड का प्लूरल बनाते कैसे हैं, हाइफन वर्ड का प्लूरल बनाते हैं जिनको मैं जानता हूँ उसमें मैं एस ऐड करता हूँ। ठीक है, तो बेटा ब्रदर को मैं जानता हूँ तो ब्रदर में एस ऐड कर दूंगा, हो जाएगा ब्रदर से इन लॉ, हो जाएगा ब्रदर से इन लॉ, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट नंबर लिखा है एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नो इधर, तो बेटा जो हमारा दूसरा नंबर लिखा है इसका मतलब ये एक है कि एवरीवन शुड सबमिट, इट मीन्स बोले तो ये कुछ बॉयज हैं। एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नो मेरा, तो बेटे जो हमारा हर लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन शुड सबमिटेड, तो बेटा जो एवरीवन होता है, ओके, जो एवरीवन होता है ये हमारा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को डिनोट करता है। ओके, तो ये हमारा जो हर लिखा है ये गलत है, यहाँ पर हिज होना चाहिए। ठीक है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच वुमेन एंड ईच मैन। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बेटा, जब दो नाउन हमारे ईच एंड एवरी से ऐड हों, समझिएगा, सॉरी वेट, थोड़ा अच्छे से बताया जाए ना, है ना, थोड़ा जिसमें कुछ फील हो। देखो बेटा, जब दो नाउन आए, जब दो नाउन आए और उन दोनों नाउनों के पहले ईच और एवरी का प्रयोग किया जाए, किसका, समझिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य बेटा ये है, जब दो नाउन हमारे हों, क्या दो नाउन हों और उन दोनों नाउनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, किसका, ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, और वो कनेक्ट किससे हो, प्रीपोजिशन से, किससे, वो कनेक्ट हो हमारे प्रीपोजिशन से, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा है जो होना चाहिए। ओके, एक बार मैं रिपीट और करवा दूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है। ओके, देखो, जब दो नाउन हमारे और उन दोनों नाउनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, किसका, ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, और वो कनेक्ट किससे हो, एक कोई प्रीपोजिशन हो। ओके, कोई प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब में सिंगल लगाता हूँ, यहाँ पर हैज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो लिखा है फोर्थ नंबर, rice and curry are cooked in the mess of our college daily, although none of the students like to eat it। बताओ इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग होगा,
बताओ बेटा, वेरी इजी है। राइस एंड करी ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। राइस एंड करी दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। तो बेटा जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें मैं सिंगुलर वर्ब का यूज करता हूँ। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज करता हूँ। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन बेटा होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें वर्ब में सिंगुलर यूज करता हूँ। ओके, राइस और करी ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब में सिंगुलर लगाता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत बढ़िया स्लाइड है, मस्त है। ओके, ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग लिखा है, दार्जिलिंग ना समझ लेना। ओके, ये देखो बेटा जो सीनरीज लिखा है ये गलत होता है, सीनरी होता है। ओके, क्या होता है? सीनरी इज करेक्ट, ना कि सीनरीज इज करेक्ट। ओके बेटा, जो सीनरीज होता है ये सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है? सीनरी। ओके, क्या होता है? सीनरी। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो ठीक है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार नोएडा। अब इसमें लड़के कहेंगे क्या? प्रपोज्ड देख लिया, प्रपोज्ड तो समझ गए कि प्रपोज्ड। यार इतने भी टैलेंट ना बनो। ओके, वैसे कि यूपी वाले लड़कों के पास टैलेंट की कमी ना है। ओके, तो बेटा ये जो लिखा है ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार नोएडा, आप बताओ इसमें कौन सा पार्ट इधर है? देखो, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स लिखा है, ब्रिक्स, तो बेटा ब्रिक्स नहीं होता, होता है अ पीस ऑफ ब्रिक्स। क्या होता है? अ पीस ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर होना चाहिए ए पीस ऑफ ब्रिक्स। ओके, जो हमारा अगला पार्ट लिखा है 20 नंबर, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरी सभी स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो एसएससी सीजीएल एयरफोर्स नेवी में आए हुए हैं। ओके, देखना ये वही काम आपको खुद लग रहा होगा यार कि मैंने जो अगली वीडियो पर बताए हैं, पिछली वीडियो पर नाउन के 6 पार्ट हो गए हैं, तो जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं बस उन्हीं से मैंने क्वेश्चन आपको रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो बेटा जो 20 नंबर लिखा है, 20 नंबर, ही डज नॉट कट पेपर विद, कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर जो लिखा है, बेटा ये सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। क्या होता है? सीजर्स, सीजर नहीं होता, होता है सीजर्स। ठीक है, SCISSORS, ये होता है, सीजर्स होता है, ना कि सीजर। ओके, ये देखो, इसको हटा देना, ये दिख नहीं रहा, ये देखो 9 नंबर, वर्ड वर्ड्स पोएट्री इज चेरा बाय हिज सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड लिवलीनेस ऑफ नेचर। तो बेटे जो वर्ड्स पोएट्रीज लिखा है इज चेरा बाय द सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। अब आप हमें एक बात बताओ, इसमें कौन सा पार्ट रंग आपको लग रहा है? बेटा जो पोएट्रीज होता है, ओके, तो ये गलत होता है अ पीस ऑफ पोएट्रीज। ओके, यहाँ पर होना चाहिए अ पीस ऑफ पोएट्रीज, जब हमारा क्वेश्चन रंग सही होगा। ओके, वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज नहीं होता, होता है वर्ड्सवर्थ अ पीस ऑफ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ अ पीस ऑफ पोएट्री। ओके, ये देखो स्लाइड आज के लिए अच्छी लाया हूँ आपके लिए। ओके, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ओके, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, समझिएगा, द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क एंड इंटरेस्टेड हिम टू डू इट एट नाइट नो एरर। बेटा जो ये क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है, तो समझिएगा, चलो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ,
होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क लिखा है तो होमवर्क के लिए देता हूँ ये क्वेश्चन, बताना कमेंट बॉक्स पर कि ये कहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके ओके, कमेंट बॉक्स पर हमने जवाब कमेंट करना। ओके, हम 7 नंबर पर चलते हैं। I saw only 5 police who were running after the bank robbers nowhere। बेटा जो 5 पुलिस लिखिए, 5 पुलिस होता है, पुलिस मैन होता है ना कि पुलिस। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये गलत है, होना चाहिए 5 पुलिस मैन। ओके, क्या होना चाहिए? 5 पुलिस मैन। आप हमें एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, मैं पुलिस मैन कहता हूँ। ओके, तो 5 पुलिस नहीं, 5 पुलिस मैन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको बताया ना, एक एक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इस क्वेश्चन पर। ओके, तो सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और रिवाइज कर दीजिएगा। ओके, एक बार वीडियो को रिवर्स करके ओके रिवीजन कर लीजिएगा। और जो मैंने वीडियो बनाई है, जो नाउन के 6 पार्ट पढ़े हैं, उनको एक बार सब रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुइंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। समझिएगा बेटा, जो द मेजोरिटी ऑफ होता है, मेरे क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन पर एक एक इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि यदि लड़का एक एक क्वेश्चन विद कॉपी पेन लेकर बैठेगा तो एक एक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो बेटे जो द नंबर ऑफ होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ का। ओके, आपको पता है द नंबर ऑफ के साथ मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूँ और ए नंबर ऑफ के साथ मैं प्लूरल वर्ब लगाता हूँ। तो समझिएगा बेटा, ये समझो कि ये द नंबर ऑफ लिखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ, तो मैंने नंबर के स्थान पर मेजोरिटी कर दिया है। ओके, समझिएगा, द नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ को कंपेयर करेंगे तो मैंने नंबर को रिप्लेस करके मेजोरिटी कर दिया तो बन गया ना द मेजोरिटी ऑफ। ओके, तो जो बेटा द मेजोरिटी ऑफ है इसके साथ में वर्ब सिंगुलर लगाऊंगा तो यहाँ पर इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज। ओके, इज होना चाहिए यहाँ पर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट लिखा है, चौथा नंबर लिखा है, ही सेड दैट ही ऑलवेज कीप इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटा, मेरे क्वेश्चन वही हैं जिनमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ओके, तो समझिएगा बेटा, जो हाइफन वर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो हाइफन वर्ड होते हैं तो उसमें करते क्या है, जो रुपीज होता है, ठीक है, रुपी नोट्स होता है, रुपीज नोट्स नहीं होता, रुपी नोट्स। ओके, क्या होता है? रुपी नोट्स। ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए रुपी नोट्स, ना कि रुपीज नोट। ये गलत है, रुपी नोट होना चाहिए। ओके, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है, द चाइल्ड विद ब्लू आइज एंड गोल्डन हेयर हैज ब्रोकन हिज लेग व्हाइल जंपिंग फ्रॉम द वॉल। समझिएगा, ठीक है, द चाइल्ड विद ब्लू आइज एंड गोल्डन हेयर हैज ब्रोकन हिज लेग व्हाइल जंपिंग फ्रॉम द वॉल। अब आप हमें एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर ब्लू आइस की बात की गई है, किसकी? ब्लू आइस। यहाँ पर हमें इट का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे ना कि हिज का। ओके, क्योंकि बात हुई है यहाँ पर ब्लू आइस की, किसकी? ब्लू आइस की, इस वजह से मैं यहाँ पर इट का प्रयोग करूँगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लिखी है, अगला नंबर लिखा गया है, द चाइल्ड हु वन द स्विमिंग चैम्पियनशिप। क्योंकि आजकल चैंपियनशिप का ज़माना है ना अन अकेडमी पर, तो वही देखो क्वेश्चन मिल गया, द चाइल्ड हु वन द स्विमिंग चैम्पियनशिप वाज अ बॉय, इट वाज वेरी एक्टिव। चैम्पियनशिप जो लड़के देते हैं ना, तो पता है वो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वही हमारा क्वेश्चन मिल गया है कि द चाइल्ड हु वन द स्विमिंग चैम्पियनशिप वाज अ बॉय, इट वाज वेरी एक्टिव। तो बेटा जो इट लिखा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ही का, ही का प्रयोग करेंगे ना कि इट का। लिखेंगे ही वाज वेरी एक्टिव। ओके, अब बच्चे हैं, निर्जीव थोड़ी ना है,
तो हमें इट का यूज करेंगे। दैट्स रॉन्ग, यहाँ पर होना चाहिए ही वॉज वेरी एक्टिव। ओके, बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लड़के भटकते हैं कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। तो बेटा मैं आपको एक बात सजेशन देता हूं, सभी जगह पढ़ो, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ो उसके कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन यदि आप लगाओगे ना, तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ना आए। ओके, वीडियो पर बने रहिए, मैं क्वेश्चन आपको वही बताऊंगा जो एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और बेटा अपने फ्रेंड्स को बोलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात बोलूँ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपना अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।